गिफ्ट सिटी जो गुजरात में लोकेटेड है अब 52nd पोजीशन पर आ गया है ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर्स की रैंकिंग में, जो कि 5 प्लेसेस का जंप है। बढ़िया ना। लेकिन शॉकिंग बात ये है कि इस रैंकिंग में मुंबई सिटी का रैंक आया है 54, यानी गिफ्ट से नीचे। देश की आर्थिक राजधानी को गिफ्ट ने अब पीछे छोड़ दिया है। और इस रैंकिंग के टॉप सिटीज की बात करें तो न्यूयॉर्क, लंदन जैसे नाम है। गिफ्ट सिटी की ग्रोथ सभी को हैरान कर रही है और एक बात तो पक्की है, गिफ्ट सिटी के पास में बहुत बड़ा पोटेंशियल है अपने फाइनेंशियल सेक्टर को ग्लोबली एक नई पहचान देने के लिए। ये रैंकिंग रिपोर्ट हुई थी ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स GFCI 36 में, और ये ZEN और चाइना डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा कंपाइल की गई थी, जो दुनिया के टॉप फाइनेंशियल सेंटर्स को असेस करती है। 133 सेंटर्स की इस लिस्ट को जब इवैल्यूएट किया गया तो गिफ्ट का ग्रोथ यहाँ पे बड़े ग्रोथ में से एक था, और इस वजह से शेयर का ग्लोबल फुटप्रिंट समझ में आ रहा है। पर अब सवाल ये उठता है कि गिफ्ट को कंसेप्चुअलाइज क्यों किया गया, और मुंबई जो ऑलरेडी एक फाइनेंशियल हब है उसके बीचों बीच गिफ्ट सिटी कहाँ पे अपने आप को पोजीशन कर रही है, और ये फिनोमिनल ग्रोथ इस शहर ने कैसे की, समझते हैं। देखो, गिफ्ट सिटी का आइडिया तब आया जब इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट देने का प्लान बना। 2007 में ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था और इसका प्राइमरी एम था इंडिया को एक ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर बनाना। और इस गोल को अचीव करते हुए गिफ्ट सिटी को एक ऐसे स्पेस में कन्वर्ट किया गया जहाँ बिजनेसेस को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और वो अपने ऑपरेशंस को इंटरनेशनली इस शहर के साथ एक्सपांड कर सके। मुंबई के कंपैरिजन में गिफ्ट को स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया था ताकि ये मॉडर्न एमिनिटीज और रेगुलेटरी एडवांटेजेस को प्रोवाइड कर सके। ये सिटी इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी है जो फाइनेंशियल सर्विसेज को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर डिलीवर करने के हिसाब से ही ग्राउंड लेवल से डेवलप किया गया। और इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाई गिफ्ट सिटी के स्टॉक मार्केट्स के अंदर। ज्यादातर लोगों को BSE और NSE के बारे में ही पता होगा, लेकिन गिफ्ट सिटी में यूनिक स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो हमारा NSE है। और ये स्टॉक एक्सचेंजेस इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए एक न्यू एवेन्यू प्रोवाइड करते हैं जहां पर वो अपने कैपिटल को इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये स्टॉक मार्केट्स इस तरीके से बनाए गए हैं कि बाहर की कंपनीज वगैरह जो है वो भारतीय मार्केट्स में यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसलिए इन एक्सचेंजेस को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया। यहाँ पर ट्रेडिंग बहुत स्मूथ है और ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जहाँ पर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, रियल टाइम सेटलमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के एडवांस टूल अवेलेबल है। गिफ्ट सिटी के एक्सचेंजेस की एक खास बात ये है कि ये इंडिया की नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंजेस से अलग एक इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं, और इस वजह से आप किसी भी देश में किसी भी करेंसी में डील कर रहे हो, इस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बाय एंड सेल की अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक एक्सचेंज में मिलती है, जो बाकी स्टॉक एक्सचेंजेस जो हमारे देश में है वहाँ पे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 2023 में गिफ्ट सिटी पर ट्रेडिंग वॉल्यूम ने सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखा, जहाँ पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा की ट्रेडिंग यहाँ पे हुई और महीने में 8,000 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेडिंग का देखा गया। और इसकी वजह से ये मार्केट काफी अट्रैक्टिव बनते जा रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए। अब देखो, MNCs जो है उनके पास तो टीम्स होती है एक्सपर्ट से भरी हुई, जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं यूनिक इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज करके उनके इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज करने और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए। लेकिन एज एन इंडिविजुअल आपको ये सब कर पाना अब तक पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब यूनिवेस्ट के साथ ये पॉसिबल है। यूनिवेस्ट इंडिया का सबसे ट्रस्टेड और लार्जेस्ट स्टॉक एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को सिंपलर, स्मार्टर और ज़्यादा रिवॉर्डिंग बनाने के लिए। हर रिकमेंडेशन को सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, और यूनिवेस्ट 30 लाख से ज़्यादा यूजर्स को सर्व करता है अक्रॉस इंडिया। दिवाली अब कुछ दिन पहले ही समाप्त हुई है, लेकिन यूनिवेस्ट के लिए नहीं। इसी के चलते एक्सक्लूसिव दिवाली पैक्स का फायदा उठाए जो 45% तक रिटर्न्स दे सकते हैं। यूनिवेस्ट के बेस्ट परफॉर्मिंग ट्रेड्स ने इंप्रेसिव रिजल्ट्स दिए हैं, जिनमें रिटर्न्स खुद बोलते हैं और ड्यूरेशंस वीक से लेकर मंथ्स तक के होते हैं। अगर आप मैसिव ग्रोथ चाहते हैं तो यूनिवेस्ट के मल्टी बैगर सेक्शन में ऐसे स्टॉक्स को हाईलाइट किया जाता है जो टाइम के साथ सिग्निफिकेंट रिटर्न्स दे सकते हैं। यूनिवेस्ट की 85% एक्यूरेसी रेट के साथ आप यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट्स को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए भरोसा कर सकते हैं। ये सब आपको मिलता है सिर्फ ₹183 पर मंथ के प्राइस पे, और अभी भी आप 5 फ्री ट्रेड्स अनलॉक कर सकते हो, और चाहे तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और रिस्क फ्री एक्सपीरियंस कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आज ही शुरू करें और एक्सक्लूसिव डिस्काउंट भी पाए। कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करें यूनिवेस्ट के साथ, आपका ट्रस्टेड पार्टनर स्मार्टर इन्वेस्टिंग के लिए।
अब बात करते हैं कि गिफ्ट सिटी में ऐसा क्या है जो मुंबई से अलग है। पहले यहाँ एक यूनिक टैक्स स्ट्रक्चर है और फाइनेंशियल पॉलिसीज है जो ग्लोबल कंपनीज को अट्रैक्ट करती है। गिफ्ट सिटी में टैक्स फ्री जोन्स है जो कि बिजनेसेस को काफी फायदा देते हैं, जिसमें कि कॉर्पोरेट टैक्स एग्जेम्पशंस और इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रेडिंग फैसिलिटीज शामिल है। इसके अलावा यहाँ का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी काफी इन्वेस्टर फ्रेंडली है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक स्पेसिफिक इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी जो गिफ्ट में है वो है टैक्स के अंदर छूट देने की। क्योंकि ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर किया गया है, तो जो कंपनी यहाँ पे ऑपरेट कर रही है उनको 10 सालों तक 100% टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। उनके लिए ऑब्वियसली फायदेमंद है और इनफैक्ट 15 सालों के लिए भी उनको टैक्स अगर देना भी पड़े बाद में तो काफी कम देना पड़ता है कंपेयर टू नॉर्मल एरियाज। मुंबई के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास में एक रिच हिस्ट्री तो है, लेकिन गिफ्ट अपने इंसेप्शन के साथ में जो फैसिलिटीज लेकर आ रहा है वो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इजी बना रहा है, स्पेशली न्यू एंट्रेंट्स के लिए, जैसे कि स्टार्टअप्स हो गए, कई इंटरनेशनल कंपनीज जो भारत में अब तक ऑपरेट नहीं कर रहे थे उनके लिए, और न्यू एज इंडस्ट्रीज के लिए जहाँ पर कंपटीशन का स्तर दोनों शहरों के लिए बराबर है। और इस तरीके से अगर हम बात करें कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे बड़े लेवल पे हो रहे हैं, तो ICICI बैंक हो, उन्होंने अपना यहाँ पे ऑफिस शिफ्ट कर दिया है मुंबई से। हालांकि मेन ऑफिस नहीं किया है, अपना इंटरनेशनल इक्विटी ट्रेडिंग ऑपरेशन शिफ्ट किया है। बैंक ऑफ अमेरिका, ICICI बैंक, HSBC ये ऑलरेडी यहाँ पर अपने ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। एयरक्राफ्ट लीजिंग जैसी बड़ी फाइनेंशियल इंडस्ट्री भी यहाँ पर ऑलरेडी एयरक्राफ्ट लीज कर चुकी है। और यहाँ पर जो अप्रूवल प्रोसेस है वो इतना आसान बनाया गया है कि कंपेयर टू मुंबई यहाँ पर कंपनीज को ज्यादा दिक्कतें नहीं आती है कोई भी ऑपरेशन शुरू करने के पहले। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है करंट इंफ्रास्ट्रक्चर की। मुंबई हालांकि हिस्ट्री और नेटवर्क तो रखता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत पुअर है। मुंबई में लैंड एक्विजिशन, जोनिंग ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं उन कंपनीज के लिए जो बड़ी ऑफिसेज डालना चाहते हैं। लेकिन गिफ्ट सिटी एक ब्रांड न्यू जगह होने की वजह से यहाँ पर चाहे जमीन हो, बिल्डिंग कॉस्ट हो या ओवरऑल जो उनके ऑपरेशनल कॉस्ट हो, सभी चीज में कमी आती है। और इसके वजह से कई कंपनीज मुंबई के बदले गिफ्ट सिटी को चुन रहा है। और इसलिए हर कुछ दिनों में कोई ना कोई बड़ी ऑफिस का इन्वेस्टमेंट अनाउंस होता है या ऑफिस शुरू हो जाता है गिफ्ट सिटी में। 5-10 सालों में ये एक फुल्ली डेवलप फाइनेंशियल हब बनने का प्लान है। गुजरात गवर्नमेंट का विजन है कि गिफ्ट को एक इंटरनेशनल लेवल पे एक फाइनेंशियल सुपर पावर बनाया जाए जो न सिर्फ इंडिया बल्कि साउथ एशिया को लीड करे। फ्यूचर में ये गिफ्ट सिटी के अंदर स्मार्ट बैंकिंग फैसिलिटीज, इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म्स, ब्लॉकचेन एनेबल्ड प्लेटफॉर्म्स और फिनटेक इनोवेशंस के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस दिए जाएंगे। इसके अलावा रेसिडेंशियल स्पेसेस, एंटरटेनमेंट, इन चीजों को भी अब बढ़ाया जा रहा है गिफ्ट में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आए। हालांकि देश के कई शहर स्पेसिफिकली मुंबई अभी भी गिफ्ट को टफ कंपटीशन दे रहा है, लेकिन एक न्यू एंट्रेंट के तौर पर गिफ्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। और अब जो है देखने की बात है कि कौन सा शहर कहाँ ले जाता है इस देश की ट्रेजेक्टरी को। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करें यूनिवेस्ट के साथ, आपका ट्रस्टेड पार्टनर इन्वेस्टिंग के लिए।